दुनिया का सबसे पहला तंत्र जो भगवान शिव द्वारा दिया गया था। पाशुपत तंत्र। जब शिव ने अपना सबसे गुप्त ज्ञान दिया वैरागियों को, तंत्र का आदि स्वरूप, जहाँ सबसे पहले मनुष्य ने शिव बनने की कोशिश की। पाशुपत तंत्र का अर्थ पशु इक्वल्स जो बंधन में है, जीव, पति इक्वल्स जो बंधन को काटता है। शिव पाशुपत तंत्र का उद्देश्य है जीव को उसके सांसारिक बंधनों से मुक्त कर उसमें शिव की चेतना का जागरण करना। जब तक तुम स्वयं को शरीर, नाम, जाति और भोग से पहचानते हो तुम पशु हो, और जब तुम इन सबसे पार चले जाते हो तुम पति बन जाते हो, शिव बन जाते हो। आध्यात्मिक दृष्टि से इस तंत्र का जन्म शिव स्वयं से माना जाता है। सांसारिक रूप में इसे फैलाने वाले पहले गुरु थे स्वामी लकुलीश, ईसा की दूसरी शताब्दी। ये तंत्र शैव आगमों का हिस्सा है और पाशुपत सूत्र नामक ग्रंथ इसका मूल आधार है। शिव ने ये ज्ञान सबसे पहले किसे दिया? शिष्य ऋषि अथर्वा और स्वामी लकुलीश को। ऋषि अथर्वा को मौलिक ज्ञान आदिकालीन प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शिव ने सबसे पहले पाशुपत तंत्र का रहस्य ऋषि अथर्वा को दिया था। इसी ज्ञान से अथर्ववेद का तांत्रिक भाग अथर्वणा तंत्र जन्मा। यह एक प्रकार का ब्रह्म तंत्र था जिसमें मृत्यु, पुनर्जन्म और कर्म बंधन को तोड़ने की विधियां थीं। ऋषि अथर्वा ने इसे केवल योग्य ऋषियों को ही सीमित रखा। स्वामी लकुलीश को लौकिक रूप में इतिहास में, फिर द्वापर और कलयुग की संधि पर शिव ने स्वयं लकुलीश रूप में अवतार लिया। उन्होंने इस ज्ञान को 4 शिष्यों को दिया, गर्ग, कौरुष्य, मित्रक, रसकन। इसी के बाद ये पाशुपत संप्रदाय एक व्यवस्थित तंत्र परंपरा बना। शिव ने ये तंत्र कहाँ सिखाया? क्यों? कायरावरोहण, गुजरात का तीर्थ। पौराणिक और ऐतिहासिक दोनों रूपों में कायावरोहण, जिला वडोदरा, गुजरात वो स्थान है जहाँ शिव ने लकुलीश रूप में अवतार लिया और पाशुपत तंत्र का ज्ञान दिया। यहाँ आज भी कायावरोहण तीर्थ में शिव को लकुलीश के रूप में पूजा जाता है। ध्यान मुद्रा में नग्न योगिक त्रिकालदर्शी के रूप में। श्मशान, एकांत वन और तीर्थ। पौराणिक मान्यता है कि शिव ने ऋषि अथर्वा को यह ज्ञान हिमालय के किसी रहस्यमयी शमशान में दिया था। वहाँ केवल नाद, मौन और मृत्यु की ऊर्जा विद्यमान थी। शिव का ये तंत्र शब्दों से परे अनुभूति के रूप में उतरा। शिव की एक कथा। शिव हिमालय में समाधि में थे। एक योगी ऋषि हजारों वर्षों तक तप कर रहे थे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे मैं जीवन के पाश तोड़ सकूं। शिव ने उनकी आंखों में देखा और कहा, जो पाश में है वही पशु है, जो पाश को जला देता है वही शिव है। यह है पाशुपत तंत्र। इसे जानना है तो खुद को मिटा दो। पाशुपत तंत्र की गहराई को समझाता है इसका पंचार्थ अर्थात 5 तत्व। 1. कारण ब्रह्म शिव उत्पत्ति का मूल। 2. कार्य यह सृष्टि जीव शरीर। 3. योग जीव और शिव का मिलन। 4. विधि साधना तप क्रिया। 5. दुखांत बंधन का अंत मोक्ष। शिव बनने के लिए पहले खुद को मिटाना पड़ता है, अहंकार को, इच्छा को और समाज के दर्पण को। पाशुपत तंत्र साधना विधि। पात्रता। हु कैन डू दिस? आयु 21 वर्ष से ऊपर। मानसिक स्थिति मजबूत, अविचल, एकाकीता में रह सकने की क्षमता। आंतरिक गुण वैराग्य, श्रद्धा, मृत्यु बोध, संसार से उबाऊ मन। बाह्य गुण किसी धार्मिक संप्रदाय या समाज के बंधन से मुक्त। स्थान वेयर टू प्रैक्टिस एकांत शमशान, पुराना मंदिर, निर्जन कुटी, जंगल या तीर्थ स्थान। मुख्यतः अग्निकालीन स्थान जैसे शमशान जहाँ जीवन मृत्यु का भाव रहता है। दिशा उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके। आवश्यक सामग्री भस्म, श्मशान या अग्नि स्नान की, शिवलिंग या कोई प्रतीक, पत्थर से बना साधारण। कौपीन एक वस्त्र जैसे जटाधारी पहनते हैं। जपमाला रुद्राक्ष या तुलसी की 108 बीजों की। त्रिशूल, कमंडल, योगासन। मिट्टी का, लकड़ी का, कोई गंध या पुष्प नहीं। यह साधना निराभार है। साधना काल और अवधि रात्रि काल रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक शिव की तामस शक्ति के प्रभाव में। न्यूनतम साधना काल 41 दिन, अधिकतम 6 माह से 12 माह। कुछ साधक पूरे 12 वर्ष तक तप करते हैं जैसा प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है। साधना की विधि। चरण 1 देह की तिरस्कार प्रक्रिया, बॉडी रिजेक्शन रिचुअल। प्रतिदिन स्नान के पश्चात पूरे शरीर पर शमशान की भस्म लगाना। भिक्षाटन करके भोजन ग्रहण करना। भोजन पाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। गालियां सुनना, हंसी का पात्र बनना और मौन रहना। ये क्रिया
अहंकार के खात्मे के लिए की जाती है। चरण 2, मंत्र जप एवं ध्यान। मुख्य बीज मंत्र ओम पशुपतये नमः या ओम नमः शिवाय पशुपतये महादेवाय नमः। जप विधि, एकांत में बैठकर उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके रुद्राक्ष माला से प्रतिदिन 108 गुणा 5 बार जप करें। मन को निरंतर शिव में स्थिर करने की चेष्टा करें। मानसिक तिरस्कार साधना, मेंटल ईगो क्लेंसिंग। हर दिन स्वयं को शून्य मानना, मैं कुछ नहीं हूं का अभ्यास। लोगों के बीच जानबूझकर अजीब व्यवहार करना ताकि अंदर की इमेज टूटे। हंसी, अपमान, पत्थर, गाली, सबको मौन सहना। कर्मनाशक प्रक्रिया। नियम रूल्स, कोई श्रृंगार, इत्र, आभूषण, आडंबर नहीं। दिन में 1 बार भोजन, भिक्षा या फलाहार। किसी से संवाद नहीं, केवल गुरु से। स्त्री, स्वर्ण, स्वाद, इनसे दूर रहना। रात्रि जागरण, मौन व्रत, शारीरिक ब्रह्मचर्य अनिवार्य। अनुभूतियां और संकेत, स्पिरिचुअल साइंस। 15 दिन बाद देह और समाज से एक अजीब दूरी का अनुभव। 21 दिन बाद चेतना में गहरापन, आंतरिक शांति। स्वप्नों में शिव। 41 दिन बाद कई बार शिव के दर्शन, शरीर का कंपन, शक्ति का बहाव। 3 महीने चेतना का विस्फोट, घोर वैराग्य, समयबोध मिटना। 6 महीने से ऊपर सहज समाधि की अवस्था, मैं का पूर्ण विसर्जन। अंतिम उद्देश्य, फाइनल गोल, पशु से शिव बनना। जीव का बंधनों से मुक्त होकर शिव भाव में स्थिर हो जाना, ये पाशुपत तंत्र का अंतिम फल है। चेतावनी, वार्निंग्स, ये साधना केवल उन्हीं के लिए है जो वास्तविक वैराग्य और मृत्यु बोध को झेल सकते हैं। ये मार्ग मानसिक रूप से असंतुलित या भावनात्मक रूप से कमजोर लोगों के लिए नहीं है। बिना गुरु के दीक्षा और मार्गदर्शन के ये साधना ना करें। ये क्रिया मानसिक पुनर्जन्म कराती है और गलत विधि में विक्षिप्तता उत्पन्न हो सकती है। पाशुपत तंत्र कोई कर्मकांड नहीं, यह एक युद्ध है स्वयं के विरुद्ध। जो इस युद्ध को जीतता है वही शिव को पा सकता है। गुरु परंपरा स्वामी लकुलीश को शिव का अवतार माना जाता है। उन्होंने गुजरात के कायावरोहण तीर्थ में इस तंत्र को पुनर्जीवित किया। उनके 4 प्रमुख शिष्य थे, गर्ग्य, कौरुष्य, मित्रक, रसकल। इन शिष्यों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में पाशुपत मठ स्थापित किए। एलोरा की गुफाओं, एलिफेंटा और भीमबेटका जैसे स्थानों पर इस तंत्र के अवशेष पाए गए हैं। यह परंपरा बाद में कापालिक, अघोरी और नाथ संप्रदायों में भी समाहित हो गई। ईगो डेथ थेरेपी, जब साधक समाज और स्वयं से दूरी बनाता है तब उसकी पहचान टूटती है। एक्सपोजर टू पेन और रिजेक्शन, यह मानसिक शुद्धि की प्रक्रिया है। ब्रेन रिवायरिंग विया मंत्रा और आइसोलेशन तंत्र का आधार है चेतना की पुनर्रचना। आज के युग में यह तंत्र आज भी कुछ अघोरी, नाथ योगी और वैराग्य पथ के साधक अपनाते हैं। ये सिखाता है कि सच्ची मुक्ति भोग में नहीं, त्याग में है। जो सब कुछ छोड़ देता है उसे शिव पकड़ लेते हैं। जो सब कुछ पाना चाहता है वो संसार में खो जाता है। पाशुपत तंत्र का अंत उस दिव्य मिलन में है जहाँ साधक अपनी आत्मा के शुद्धतम रूप में शिव के साथ एकाकार होकर अनंत शांति और आत्मा की मुक्ति का अनुभव करता है। ये वही क्षण है जब जीव से शिव तक की यात्रा पूरी होती है और जीवन का सबसे गहरा सत्य उजागर होता है।